Archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. आज हम अपने देश की एक ऐसी महान विभूति से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन कला की साधना में बिताया है। ऐसी महान विशिष्ट हस्ती हैं तबला वादन के महान जादूगर पद्मश्री पंडित सामता प्रसाद मिश्र, जिन्हें प्यार से उत्तर भारत के लोग पंडित गुदई महाराज भी कहते हैं। महाराज जी, कृपया अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। अब 70 साल के करीब उम्र होने जा रहा है और मैंने अपने जीवन में इतने संघर्ष किए हैं कि हम इस उम्र तक कैसे खड़े हैं, ये ईश्वर की कृपा है, गॉड की कृपा है जी। अब मेरे जीवन का शुरुआत तबला सम्राट प्रताप महाराज के घराने से शुरू हुआ। हमारे परदादा, हमारे पितामह एक ऐसे साधक हुए हैं कि जिन्होंने 12 बरस तक काली खो में तपस्या किया तबले के वास्ते जी। घर द्वार छोड़ के। तो उस वक़्त में कबीर चौरे पर गुरु नानक देव का एक छोटा सा गुरुद्वारा, तो उसमें हर गुरु पूर्णिमा के दिन पूरे विद्यमान लोग का गाना बजाना होता था। तो हमारे परदादा को लेकर प्रसद्धू मनोहर जी के रिश्तेदार थे जी। क्योंकि हमारे परदादा की बहन जो थी प्रसद्धू जी की पत्नी थी, तो वही लेके हमारे परदादा को आए। पूरे विद्यमान भरे थे। तो हमारे परदादा तो 24 घंटा जैसे कोई भांग खाए हुए हों या कोई नशा किए हों, नीचे मुड़ी किए हुए 24 घंटा ऐसे 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 झुक। तो अजनबी इनको देख के लोगों ने कहा प्रसद्धू मनोहर जी से, भाई ये कौन है? कि भाई मेरा साले हैं, यह प्रतप्पू महाराज इनका नाम है, ये गोपालापुर ग्राम से आए हैं, ये भी अपनी हाजिरी देना चाहते हैं। तो भैरव साहब उस्ताद ने कहा कि भाई तो दिलवा लो पहले इनकी हाजिरी जी। पहली दिलवा लो इनकी हाजिरी, तो मैं दूंगा इसके बाद। तो हमारे परदादा बोले, हमारे परदादा इनसे उम्र में बड़े थे, कि भाई कौन बोल रहा है? क्या भाई ये राम साहब जी का भतीजा है भैरव साहब। हैं ऐसा बात बोल रहा है कि पहले बजा लो? अच्छा तो मैं पहले बजाऊंगा, लेकिन इसके बाद तुम नहीं बजा सकते हो तबला। तो ऐसे ही हुआ कि जब ये शुरू किए तबला, तो 8 बजे रात को इनका तबला शुरू हुआ। 11 बजे जाते जाते गीत छंद बजाने लगे। गीत छंद मतलब? तीन ताकड़ धाड़ धाड़ धा तीन ताड़ धाड़ धा तीन धाड़ धाड़ धा तीन ताड़ धाड़ धा तीन धाड़। वाह। 12 बजे के बाद जब इसका दुगुन किया है, क्या बात। तो दर दीवार से ये बुझा रहा था कि खड़ग लिए हुए माँ काली या दुर्गा का क्या हो रहा है। तीन ताड़ धाड़ धा तीन धाड़ धाड़ धा तीन ताड़ धाड़ धा तीन धाड़ धाड़ धा तीन। और वो पैमाने में जब तबला इनका शुरू हुआ, 8 बज गया सवेरा। अब लोगों का हलचल मच गया, कहें बाबा ये तो दैवी शक्ति वाला आदमी आ गया जी। साहब जितने विद्यमान थे सब बात थे। बस 8 बजे तबला रखने के बाद कहा भाई मुझे 10 मिनट का टाइम दिया जाए कि मैं जरा सा फारिग होके नहा धो के तब मैं फिर शुरू करता हूँ, जो बजाना चाहे आप बजा सकता है। तो सब लोगों ने इस बात का मान्यता दिया उनको। और उस वक़्त में राणा जंग बहादुर के एक सेक्रेटरी भी उसी जगह पर थे। राणा जंग बहादुर नेपाल के सेक्रेटरी थे। जब इनका ये तबला सुना, तबला सुनते बाद उनको बुलाया, कहा भाई सूरज खां चांद खां मेरे दरबार में हैं, 8 रत्न तो हैं, एक रत्न मैं ढूंढने के लिए काशी आया हूँ, उसमें आप मुझे मिल गए, आपको मैं नेपाल ले चलता हूँ। तो मेरे परदादा को नेपाल ले गए। अच्छा। तो उनके लड़के भी ऐसे हुए, तबला सम्राट जगन्नाथ महाराज। अब जगन्नाथ महाराज जी हुए तो फिर जगन्नाथ महाराज जी की 2 शादी हुई थी। तो पहली शादी की हमारे चचा हुए थे, शिव सुंदर चचा, जिसके लड़के बलमोहन जी थे। अच्छा। बड़े प्रचंड विद्वान। उनके बारे में सुना है कि बहुत बढ़िया बजाते थे, वो तगड़े बजाते थे और किसी से दबना नहीं जी।
हमारे पिता उनको डांटते थे। फिर दूसरे शादी से हमारे पिता तबला सम्राट बाचा महाराज जी हुए। तो बाचा महाराज जी अपने ज़माने के उस वक़्त में जो तबला वादक थे, उम्र में उनसे छोटे थे। मतलब आपके पिताजी? हमारे पिताजी जो थे सीनियर में थे, उम्र तराजों में थे जी। तो हमारे पिताजी की खासियत ये थी कि धाती नाड़ा आज हिंदुस्तान के अंदर में जो बज रहा है जी, उन्हीं की देन है, वाह। हमारे पिता का। और जैसे आड़ी लय का जो चीज़ वो बजाते थे, क्योंकि उनके में गणितकारी नहीं था, सिक्खेकारी था। सिक्खेकारी का जो चीज़ होता है गुरु लोगों से, वह 10 बार भी बजाइएगा तो एक ही रंग का आएगा। और गणितकारी का काम जो है, हर घड़ी तिहाई आप एक ले लें, लेकिन हर घड़ी बोल बदलता रहेगा। बिल्कुल सही। क्यों साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब उनका जो था आड़ी लय का वो चीज़ बहुत ज़्यादा बजाते थे। जैसे किड़ धा धा किड़ दीदी किड़ दिन नड़ान कतिट घितिट कतिट कथा कति घितिट कतिट कथा कति घितिट कत तगिट तान था किड़ धान धान था किड़ धान धान था किड़ धान धान था वाह। किड़ धा धा किड़ दीदी किड़ दिन नड़ान कतिट घितिट कतिट कथा कति घितिट कतिट कथा कति घितिट कत तगिट तान था किड़ धान धान था किड़ धान धान था किड़ धान धान था। तो ऐसे पैमाने पर बजाते थे, ऐसे जगह पर ये बजाते थे कि हम लोग आजकल के तबला वादक जो हैं, आजकल के हम तबला वादक जो हैं जी, कितना नाम है, लेकिन काम देखिए हमारे में कितना कम है। अब नहीं उन नहीं, लोगों- बहुत बढ़िया है जो आप कर रहे हैं या जो है उसका तो कोई जवाब ही नहीं। जी हाँ, अपनी लेकिन जगह पर तो उसका कोई जवाब नहीं। जी। ये जो आप अभी कह रहे थे बजा के सुनाइए थोड़ा। जरूर सुना देंगे। लेकिन साहब क्या बात, बहुत अच्छा। वाह वाह। हाँ, क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। ये आप जो घराने की बात कर रहे थे, ये घराना असल में होता क्या है? यह बात आपने आज पूछकर मुझे बड़ी खुशी हुआ कि मेरा जो इंटरव्यू आप ले रहे हैं और इतनी जानकारी के साथ, अरे ये तो आपका नहीं आशीर्वाद इतनी है। जानकारी के साथ जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि इसी क्षेत्र के आप हैं। जी, तबला की आपकी रुचि है, तबला आपकी ज़िंदगी है, तबला आपकी लाइफ है। सही बात। तो मुझे बड़ी खुशी हुआ कि आज ऐसा पूछने वाला कोई मिला कि घराना क्या चीज़ है। घराना नाम का साहब भैया कोई चीज़ तो नहीं है। जी, संगीत का घराना सब एक ही घराना है। जिस तरह से भाषा चेंज होता है,
इसी तरह से घराने का बंटवारा हुआ है, लेकिन संगीत का बंटवारा नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात। अब सवाल रह गया है, अभिमान समझें या गर्व समझें या जो भी समझें आप, लोगों ने अपना घराना बना बना कर इस संगीत का पतन और नाश कर दिया। यदि सरस्वती एक हैं, सही है। सरस्वती एक हैं, वीणा वादनी सरस्वती, गणेश एक हैं, तो घराना किसका? घराना तो उसी का है ना, बिल्कुल सही है। जिसकी देन है। लेकिन लोगों ने घराना बनाकर और लोगों को जिस घराने से लोग ताल्लुक रखते हैं, देखो भैया इनके पास मत जाना, ना हाथ बिगड़ जाएगा, गला बिगड़ जाएगा, ऐसे कर करके प्रोपगंडा कर करके इस विद्या का ऐसा कर दिया, पतन हुआ है, मतलब पतन हुआ। बहुत आदमी दफना दिए गए, बहुत आदमी जला दिए गए, बहुत आदमी का चीज का पता नहीं है, सब अपने साथ लिए दिए चले लिए गए। दिए क्योंकि घराना हो गया जी, और उन्होंने किसी को बताया नहीं। जी। तो अच्छा, आज हमसे घराने के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, तो मैं उसका जवाब इसलिए दे रहा हूं कि देखिए, अब मैं 70 साल का करीब का हुआ, 70 साल का उम्र हमारा हुआ। अब हम जो बोलेंगे सच बात बोलेंगे, झूठ बात नहीं बोलेंगे। क्यों? कि इसके बाद भी हमारा जहाँ जगह है वो सुरक्षित है आपका ना, सुरक्षित है। हुआ भी तो हमारा इंटरव्यू होगा, हुआ तो बड़का इंटरव्यू होगा, इतना बड़ा इंटरव्यू हमारा होगा, पूछा जाएगा कि तूने क्या क्या किया, क्या गुनाह किया, हर एक आदमी को होगा, या बादशाह हो, या गरीब हो, या अमीर हो। तो अब घराने नाम का चीज से आजकल लोग जो बनारस में अपना अपना घराना कहते हैं, तो मैं भी हकदार हुआ अपने घराने का। बिल्कुल सही है। लेकिन वो लोग न कहें तो मैं भी अपना घराना नहीं कहूंगा। हम यही कहूंगा कि संगीत का एक ही घराना है, संगीत बटा हुआ चीज नहीं है। बहुत सही बात, बहुत सही। आप समझिए कि अब बनारस से आप मिर्जापुर जाते हैं तो भाषा चेंज होगा, बिल्कुल। चुनार जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, लेकिन कलकत्ता में भी, बंगाल में भी तो ही संगीत सारे गमा है भैया। बिल्कुल सही। सारे गमा तो ऐसा नहीं न गाएंगे कि तुम्हार होलो शुरू हमार होलो सारा, ऐसे तो सरगमा नहीं होगा, ऐसा होगा नहीं। आपने बहुत ठीक कह रहे हैं आप कोई है। तो अब इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट और प्रार्थना है कि बनारस वाले लोगों ने या दिल्ली वाले या फर्रुखाबाद ये घराना लेकर, मतलब अलग अलग बांट दिया है उसको, जो दिया एक नहीं, होना चाहिए था वो बट गया है। उसी में मिल्लत नहीं न रह गया। जी हाँ। है तबला हुई, जी हाँ, तबला हुई है, या धा करके बजाइए या 2 उंगली से बजाइए, चाहे लेकिन पूरे हाथ से बजाइए, चाहे 2 उंगली से धा, मतलब चाहे चाटी से किनार से मारिए धा, बात वही है है, ना हाथ भैया? तो भाई रहेगा। अच्छा, तो अब इसलिए मैं अपना, ऐसे मुझे कलकत्ते में 2 मई को एक संदीप देव हैं, उन्होंने बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस किया था, तो गिरिजा देवी थी और उनके उस्ताद थे, तो यही घराने पर बात लेके उन्होंने कहा, तो मेरा भी इंटरव्यू हुआ। तो मैंने कहा देखो भाई, घराने नाम का कोई चीज नहीं है, संगीत का घराना एक ही घराना है, या महाराष्ट्र हो, या बंगाल हो, या उत्तर प्रदेश हो। लेकिन घराना लेके क्या होता है कि आपस में तासुब हो जाता है, वैमनस्य बढ़ता है, उसमें एक मिल्लत नहीं संगीत का रह जाता है। अब बताइए, बनारस में जो लोग हैं हमारे, अब वो भी तबला बजाते हैं, हम भी तबला बजाते हैं। अच्छा, उनका करीने से अगर आरास्ता, कातिल की महफिल है, जहाँ सर चाहिए सर है, जहाँ दिल चाहिए दिल है, करीने से अगर आरास्ता। वाह वाह। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि करीना हमारा उनका बराबर है। अच्छा, यदि मैं चाट से बजाता हूँ तो भी मैं तबला बजाता हूँ। तो जिस तरह से आप अभी बता रहे हैं जी, कि चाटी से आप बजाते हैं या कोई दूसरे स्टाइल से बजाता है, दूसरे तरीके से बजाता है, तो बात तो वही है कि तबला तो तबला ही है, उसमें तो मतलब चीज़ एक ही है। जी, उसमें तो कोई फर्क है नहीं, तरीके अलग हैं बस खाली। अच्छा, आपका बचपन तो बहुत कष्ट में बीता है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। इसका पुरसाने हाल सिवाय बाबा विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा, मां काली, गाड, खुदा के छुड़ा कोई नहीं था जी, सहारा देने वाला। जी हाँ, ईश्वर ने मुझे सहारा दिया। अच्छा साहब, मेरे पिता, एक चीज तो रही गया कि मेरे पिता अपने जमाने के बड़े प्रचंड विद्वान थे, बड़े अच्छे बजाने वाले थे, बड़े सीनियर लोग थे,
जिसको बाचा महाराज के नाम से लोग जी हाँ, जानते जी। हैं। बाचा महाराज जी ने जिनके बारे में आपने कहा कि धाती नाड़ा उन्हीं की वजह से मशहूर हुआ। मशहूर हुआ। आज बनारस का धाती नाड़ा जो लोग मतलब बजाते उन्हीं की हैं, देन है वो। उन्हीं की देन है। जी। तो उनका स्वर्गवास, मैं 11 साल का था तो स्वर्गवास उनका हो गया, डेथ हो गया, मर गए। जी। उनके मरने की कहानी मैं इसलिए नहीं ज़्यादा कहूँगा कि टाइम बहुत कम है। जी। अब बताएं उनके कि- मर जाने के बाद मेरी स्थिति बड़ी दयनीय, कोई मददगार नहीं। और घर में मतलब आप ही बड़े थे? बड़े थे, हमारे भाई बै- थे छोटे, जी। एक छोटे भाई? सुधई महाराज, कामता प्रसाद जी। कामता प्रसाद जी। जी। तो हमारे जात भाइयों का दरवाजा बंद हो गया। हमारे रिलेशन वाले जो थे जी। हमको देखते थे तो दरवाजा बंद कर देते थे कि कुछ ये मांग न ले। ओह। भैया, जिस तरह से मैंने इस विद्या को करके आज इस उम्र तक पहुंचा हूं, जी। आज बनारस के और भी कलाकार हैं, जी। उन्होंने हलवा पूड़ी और मखमल पर बैठ के रियाज किया है और हमने चटाई पे बैठ चटाई पर नहीं साहब, वो जो कथरी। कथरी का भी छोड़ दीजिए, जो कंकड़ होते हैं जो सड़क पर पिटाई करके सड़क बनता है, जी। उस कंकड़ पर बैठ के हमने रियाज किया है। लालटेन की रोशनी में। रोशनी में, डिबरी नहीं, लालटेन कहाँ था उस वक्त, हम लोग डिबरी गरीबी में। जलती थी। डिबरी जल के। और मेरी माँ, आज उस अपनी माँ को हम इसलिए श्रेय देंगे कि वो शिवदास प्रयाग जी की लड़की थी। जी। हमारी माँ सुपारी काटती थी, जी। 4 सेर 5 सेर सुपारी, जिसका 4 आना पैसा मिलता था, और 4 बजे सुबह हमको उठा देती थी कि इस वक्त विद्या बंटता है। 4 बजे सुबह देवता लोग आके विद्या बांटते हैं, जी। उठ बजा, धा धा तिट्टी धा धा, अपने मुंह से कहती थी। जी। और मैं धा धा तिट्टी बजाता था और हमारी माँ सुपारी काट दी जाती थी। 8 बजे तक उनका सुपारी 4 से खत्म होता था और उस वक्त हमारा तबला रुकवा देती थी। जी। किसी तरह से कह के 1 आना का पाव भर दूध मिलता था, 1 पैसा का या 2 पैसा का, याद नहीं है भाई। जी। वो हमको दूध पाव भर असली गैया का पिलाती थी कि बेटा तुम्हारे बाप होते तो बहुत कुछ करते, लेकिन हमारी, और उस वक्त हमारी 4 बहनें भी थीं, हमारी मौसी भी थी, परिवार कुछ बड़ा था, इसलिए हम लोगों की इस स्थिति दयनीय स्थिति थी। जी। बहुत ही कष्टमय। बहुत कष्टमय। तो मैं क्या बताऊं भाई, एक आर्या समाज का आदमी मिला मुझे, बच्चू सूर थे, अच्छा। अंधे, जी। तो बैली गाड़ी पर बैठते थे, उस बैलगाड़ी पर। बैलगाड़ी पर जी। उस पर हम तबला लेके उनके साथ भजन में धातिन नातिन नातिन धाड़ा, धातिन नातिन नातिन अच्छा। धाड़ा, जी। ये बजाते थे। और वो जुलूस कहाँ से चलता था? 80 से चलता था। 80 घाट से, जहाँ तुलसीदास जी का। वहाँ से वो जुलूस चलता था। वो जुलूस आके सिकरौर के स्टेशन जो है, मतलब करीब करीब 1-8 किलोमीटर खत्म होता था। तो हमारा धाती नाड़ा, धाती नातिन नातिन धाड़ा, धाती, अब उसी में मतलब उधार रास्ते है। भर आप बजाते जाते थे बजाते बैलगाड़ी पे बैठकर? बैलगाड़ी पर। बताइए। 1 रुपया मुझे मिलता था, 1 रुपया विक्टोरिया का। जी। 1 रुपया वो हमको वो दे देते थे। वहाँ से हम पैदल कैंट से फिर आते थे? कैंट से पैदल आते थे, अपनी माँ को देते थे। मतलब कैंट से आने का मतलब हुआ कम से कम 6-7 किलोमीटर आप पैदल आते हाँ, थे? पैदल आते थे साहब। तो माँ को देते थे तो माँ बड़ी खुश हो जाती थी। तो 1 5.5 पैसे छटाक असली घी था उस समय? हाँ। जी। तो घी आता था, और भी सामान आते थे, आटा आता था, चावल आता था, लेकिन 1 रुपया में से देखा 2 आने बच जाते थे। हाँ, बताइए उस समय उस का। जमाने की बात मैं बता रहा हूँ। तो फिर बाद में आर्या समाज का तो खत्म हो जाता था। जी। तो उसमें आपको मालूम है कि एक फिल्मी दुनिया में रामापुरा के बद्री प्रसाद जो करेक्टर एक्टर थे, करेक्टर- चरित्र अभिनेता। हाँ, जी हाँ। बहुत अच्छा हारमोनियम बजाते थे, बहुत अच्छा हारमोनियम बजाते थे, हाँ। अपने जमाने के वो अपने ज़माने के बहुत अच्छे एक्टर भी रहे हैं। एक्टर भी थे। अच्छा, बाद में एक्टर हुए, लेकिन पहले बुलानारा में साइलेंस पिक्चर था, जी हाँ, साइलेंट पिक्चर आती थी उस समय। आती थी। तो उसमें हारमोनियम में वो थे बैकग्राउंड देने के लिए। जी हाँ। तो एक तबला वादक कोई थे, वो हट गए थे, तो मुझे किसी तरह से उसमें चांस मिला। जी। तो 6 से 9, 9 से 12, मतलब 6 घंटा। 6 घंटा में साइलेंट पिक्चर में बजाता था।
मतलब हॉल पर्दे के नीचे बैठ के नीचे बैठ के बजाते थे। पर्दे पे पिक्चर चल रही है और नीचे इधर आप लोग तबला बजा रहे हैं तबला या उनका हारमोनियम चल रहा है। हारमोनियम वो पैर से धोकने वाला हाँ, होगा। हाँ, शायद दोनों हाथ से जो बजता था। हाँ, दोनों हाथ से ऐसा ही हो सकता है। जी हमको याद नहीं है, जी लेकिन हाँ। सवाल ये है कि जब हारमोनियम वो बजाते थे, लेकिन उन्होंने मुझे तालीम दिया जी कि भाई साइलेंट पिक्चर में तुम कैसे बामा पीटोगे, कैसे तबला पीटोगे, वो मुझे नहीं आता था। जी जो बात सही है। उन्होंने 2-3-4 रोज तक मेरा रिहर्सल किया। अच्छा रिहर्सल किया तो उसमें 50 पैसा दिया। तब तक हमको बजाने के लिए नहीं कहा। जब हमारा एकदम करेक्ट ठीक हो गया तब हमारा 2 रुपया कर दिया। 6 से 9 में 1 रुपया और 9 से 12 में 1 रुपया। वाह। तो 2 रुपया मिला। तो दूसरा ताकत हमको मिला। तो हम बहुत दिन तक साइलेंट पिक्चर में बजाते रहे। अच्छा, काफी दिन उसमें किया। बहुत दिन बजाया। धीरे धीरे मतलब सिलसिला बनता गया अब आपका। सिलसिला बनता गया तो उसके बाद में सिलसिला बनता गया। हम भी अपना तब से संघर्ष करने लगे। अब जमाने के लिहाज से धीरे 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 हम आगे बढ़ते रहे। फिर उसके बाद बहुत दिन तक मैंने आज जो हमारे बीच में महादेव मिश्र जी हैं, जी ठुमरी के प्रचंड विद्वान, जी हाँ बड़े गुणी लोग हैं। जी हाँ इनको हम मान्यता देते हैं। जी इनके साथ हम तबला, इनके 2 भाई थे, बद्री महाराज जी बड़े थे वो। बड़े और महादेव जी। जी तो जैसे बड़े गांव बसनी जी हाँ 40 रुपया में ठीक हुआ इनका, अच्छा। तो उसमें 6.25 रुपया बाटा हमको मिलता था 10 पैसे के हिसाब तो ये से। लोग गाना गाते थे कि? गाना गाते थे। अच्छा, गाना भी गाते थे और ये लोग मंडली में भी काम करते थे। मतलब मंडली में माने रामचंद्र जी का जो होता है ना, रामलीला। रामलीला में, अच्छा अच्छा, रामलीला में भी इन लोगों ने अभिनय किया है, अभिनय किया मतलब। दोनों भाई ने। जी और तो इनके साथ जैसे बारात रात में हम जाते थे जी। तो मेरा तबला इनके साथ बजाते थे 2 रोज। अच्छा, तो उसमें बाटा मिलता था। बाटा मिलता था। तो बाटा मतलब क्या है ये? बाटे में मतलब जैसे कुछ जो रुपया मिलता था 40 रुपया। अच्छा, 40 रुपए में आपको कितना मिला? 6.25 रुपया। अच्छा 6.25 रुपया जैसे बाजा वाले बजाने वाले, तो वही लोग बाजा बजाते थे, लेकिन 6.25 हमारा होता था। अच्छा। तो इस सिलसिला हमारा जारी रहा। जी, तो फिर धीरे धीरे और फिर आप? महादेव जी भाई के साथ बहुत बजाया। तो अब धीरे धीरे मेरा नाम बढ़ा। तो एक आध प्रोग्राम हमने पंडित बड़े रामदास जी के साथ भी अच्छा अच्छा, हमको बजाना पड़ा। जी लड़का समझ के ले गए थे, बजाने के लिए नहीं ले गए थे। जी बजाने उनके साथ हम क्या बजा सकते हैं, वो हमको ले गए थे। तो उसी बीच में जब हमारा पिताजी का स्वर्गवास हुआ, जी तो स्वर्गवास हुआ तो मेरी माँ हताश होकर रोने लगी। हताश होकर रोने लगी तो मेरे गुरु, हमारे मौसी और भाई, जी जिसका नाम बिक्कू महाराज था, जी, वो पहलवान थे, लेकिन उनको गठिया हो गया था। तो बोले हमारी कि मौसी तुम क्यों रोती हो, इस लड़के को हम बताएंगे। अच्छा। तो बेचारे अपने घर पर ले गए। तो प्रारंभिक शिक्षा उनसे हुई, मतलब आपकी हमारी शिक्षा पिताजी के मरने के बाद मारने में के उनसे बाद आपने हमारे सीखा? उस उस्ताद ने जी मुझे कहा, बेटा देखो ये बोल तुम याद करो, लेकिन इतना गिट्टी तुमको फोड़ना होगा छत बनाने के लिए। छत बनाने के लिए मतलब ईंटे का फोड़ना, गिट्टी उसके गिट्टी। छोटे पीस हाँ। में करना था। जी, तब एक बोल जो हमको बताते थे तो हम इतना गिट्टी फोड़ के रख देते थे। जी तो कहते थे देख ये बोल तुझको मैंने बताया। तो कौन बोल बताए? जी, दिन दिन तिट तिट घड़नक दिन तक त्रिकट तिट तिट घड़नक दिन तक धीरे 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 गिट तक तिट धीरे धीरे घड़नक दिन तक। इतना नहीं बताते थे। जी, दिन दिन तिट तिट घड़नक दिन तक त्रिकट तिट तिट घड़नक दिन तक। हम कहा गुरु जी मारेंगे एक पटाखा। बड़े बदतमीज हो तुम यार, ऐसा बात पूछते हो। तो फिर इतना गिट्टी फोड़े, ऐसे करके 1 महीना में तब इसका पूरा एक होता गद था। कायदा, मतलब आपको ये तो एक गद पूरा- कायदा है। हाँ गद कायदा है। तो ये आपको एक गद कायदा जो है 1 महीने में आपको 1 मिला? हाँ 1 मिला, जी बड़ी खुशी के साथ। अब उनके जो लड़के थे वो टाँच मारते थे, क्योंकि तबले पर हाथ हमारे पिता रखवा के गए थे। जी हमारे पिता जो बोल बता के गए थे जी। हमने निम्नलिखित नहीं रखा है, जी। लेकिन मेरे दिल में लिखा हुआ है। जी, धागी न धात्रिकट धागी न धात्रिकट धा धात्रिकट धागी न धात्रिकट तुन्ना कृत त्रिकट धात्रिकट धागी न धागी न धात्रिकट धा धात्रिकट धागी न धा तुन्ना कृत त्रिकट जी। हमारे पिता बता के मरे हैं। जी
तिट तिट धित धिट धगिन धगिन धिन धग तक धिन गिन धगे त्रिगृतुना त्रिघन नगिन तित तड़ान धित तड़ान धित त्रिगृतकता के धिगृतकता। हमारे पिता बताए कि ये तो फरद है। जी हाँ। बहुत बढ़िया। धगिन धग तिट तगिन तग तिट कृत धग तिट धगिन धा कृत धिन ना ना, ये हमारे पिता बता के गए हैं, जो सही बात है जी। तो मेरे गुरु इतना बताए जी। अब मेरे गुरु के लड़के बोलते थे कि क्या इसको बताते हो जी। इसे काम कराओ जी। अच्छा, उसे बीच में हमारी गुरु का हालत खराब हुआ, इस हालत में हो गए कि बीमार पड़ गए, मतलब बीमार पड़ गए, सब कुछ बीमार तो वो थे ही, मतलब थे। ज्यादा हालत खराब हो गई। हालत खराब हो गई। जी। तब साफ सफाई करने वाला कोई नहीं था। अच्छा, सब सफा हमको करना पड़ता था। मतलब वो बिस्तरे पर ही पड़े रहते सब थे कुछ। क्या? अच्छा जी। सब कुछ करना पड़ता था जी। तो भाई बात आई गई चली गई। हमारे गुरु के पास हम 15 वर्ष थे। अच्छा। 15 वर्ष में हमारे गुरु ने मुझे 20 बोल बताया। उसके बाद उनके लड़के ने ऐसा हमारे साथ बिहेवियर किया कि जो हमारी माँ उनके घर से अपने पास ले गई। अच्छा। तो हम चले गए, अपने घर पर चले गए। जी। अब चले गए तो उस वक्त अनोखे लाल जी का जमाना था। जी। तो आपसे कितने बड़े थे साहब इस वक्त अनोखे लाल जी होते तो 75 साल के होते। अच्छा, मतलब आपसे 5 साल बड़े थे। 5 साल बड़े थे। और उस समय और कौन कौन आपके साथ के बजाने वाले उस समय के, उस जमाने के? भाई देखिए, अनोखे लाल जी को हमारी माँ ने दूध पिलाया है। अच्छा। ये भी सुनिए। अच्छा। अनोखे लाल जी की माता जब मर गई थी तो हमारे पिता, अनोखे लाल जी के पिता, एक जगह संगत बजाते थे। अच्छा, अच्छा। बड़ी मुन्नी बाई के साथ। ओह जी। बड़ी मुन्नी बाई जी, मशहूर गाने वाली थी उस वक्त। मशहूर गाने वाली थी। कजरी ऐसा कोई नहीं गाता था। जी। आज मन ले गई झांक झरोके झुलनिया वाली रे दैया। वाह वाह। तब वो रोने लगे। कौन रोने लगे? उनके पिता। जी। तब हमारे पिता ने कहा, उनके पिता के छोटे थे, रेडिया के बोलते हैं ना, जी हाँ, दे लड़के को। तो हमारी माँ ने 6 महीने तक दूध। इस बात को आप रामापुर में क्या बतावें, कोई ईमानदार होगा तो बताएगा। अनोखे लाल जी आज हमारे बीच में नहीं है। रामापुर मतलब उनके मोहल्ले की बात कर रहे हैं आप? आज हमारे बीच में नहीं है। जी। और अनोखे लाल जी खुद कहते थे कि राणा, हमको राणा कहते थे, क्यों हम बड़े गुस्सैल थे ना पहले बचपने में। जी। ये मत समझना कि तुम्हारे घर के हम नहीं हैं, तुम्हारे माँ का हम दूध पिए हैं। जी। अनोखे लाल, मतलब उन्हें एहसास था इस बात का? जरूर एहसास था। दूध पिए थे। जी। जब वो एकदम मोटे हो गए तब हमारी माँ ने उनके दादी को दिया। जी। तो अब सवाल ये है कि अनोखे लाल जी का देख के तो मैंने रियाज किया है। जी हाँ। अनोखे लाल जी का, आज अनोखे लाल जी न होते, जी। ईश्वर न होता तो ये संसार न होता, अगर एक न होता तो फिर 1000 न होते। तो बात। रह गया कि अनोखे लाल जी न होते तो मेरा रियाज भी न होता। साहब हम घरानेदार थे, अनोखे लाल घरानेदार नहीं थे, लेकिन उन्होंने दुनिया का घराना बता दिया। आज हिंदुस्तान के अंदर में तवारीखों में अनोखे लाल का नाम अमर है। जो काम उन्होंने किया उसकी पूर्ति अभी तक नहीं हुई। सही बात। तबले के महान पंडित थे और अपनी जीवन और रियाज और मेहनत करके खुद एक ऐसे आदमी हुए थे कि आज होते तो पूजे जाते। क्या बात। आज हमारे बीच में नहीं है, इसलिए रियाज भी बनारस का कम हो गया। जी हाँ। तो बहुत संघर्षों से आपने शुरुआत, आपका जीवन बहुत संघर्षमय रहा। बहुत संघर्षमय रहा। बहुत ही संघर्षों से आप ऊपर आए। बहुत। और उस समय का जो अभी आप कह रहे थे, मुन्नी, बड़ी मुन्नी बाई का जिक्र आपने हाँ, किया, हाँ। तो उस समय का गाना बजाना की कैसा हुआ करता था? भाई उस वक्त के गाने बजाने का सिलसिला आप सुनना चाहते हैं? जरूर सुनेंगे, लीजिए, इसीलिए तो हम लोग बैठे हैं। जरा आज मन ले गई झांक झरोके झुलनिया वाली रे दैया। क्या बात, बहुत बढ़िया। आज मन ले गई झांक झरोके, क्या बात, झुलनिया वाली रे दैया। क्या बात। झुलनिया वाली रे दैया, झुलनिया वाली रे
दैया दुल्हनिया वाली रे दैया। क्या बात। हाँ। दुल्हनिया वाली रे दैया दुल्हनिया वाली रे दैया दुल्हनिया वाली रे दैया। हाँ, क्या बात, बहुत बढ़िया। उस समय की और कोई चीज आपको याद हो, कोई बढ़िया? साहब ये तो बड़ी मुन्नी बाई हैं जी अब मैं एक चीज आपको ऐसा सुना रहा हूं, जी। आपने नाम सुना होगा जानकी बाई इलाहाबाद, बहुत बढ़िया। छप्पन छुरी के नाम से जो मशहूर छप्पन थी। छुरी के नाम अच्छा से। अच्छा। देखिए जरूर। अब आजकल के गाने बजाने में म्यूजिक के साथ जो होता है, ऑर्केस्ट्रा के साथ। हाँ वही, और पहले सारंगी के साथ होता था। उसमें कितनी बढ़त थी और कितनी असर थी, जो हमारे बीच में अब करोड़ों में एक आध जगह पर देखने में आता है। जी। अब तो जहां देखिए विविध भारती का गजल गाना, फिल्मी गाना। अब आप ये बात बताइए कि आज हमारे उत्तर प्रदेश की अख्तरी बाई नहीं रही। जी। अख्तरी बाई का जी रिकॉर्ड हाँ, बसता है बेगम अख्तर। बेगम अख्तर का। जी रसूलन बाई नहीं है, जी। बड़ी मोती बाई नहीं है, सिद्धेश्वरी देवी ने। सिद्धेश्वरी देवी नहीं है। जी। कितनी गाने की कमी हो गई बनारस की। बहुत सही बात। अब बचे खुचे में एक महादेव जी रह गए, जी। जो 82 साल के हैं। जी हाँ। कुछ बात उनसे आपको मिलेगी कि भाई बनारस घराना का और कौन है ऐसा बताइए आप। आप सुना दीजिए। आपको तो बहुत सी चीजें पुरानी याद हैं। छप्पन छुरी जानकी बाई इलाहाबाद वाली, एक रिकॉर्ड भी होगा उनका। मोरी बारी उमरिया खराब कीनो छला बदला ले हूँ क्या बात है। अदालत में मोरी बारी क्या बात। उमरिया खराब कीनो छला बदला नहीं हूँ अदालत में मोरी बारी। क्या बात। पहला अपील जिला छपरा में करी हूँ, पहला अपील जिला छपरा में करी हूँ। अरे तो का हथ कड़िया पहना दूनो छला बदला ली हूँ अदालत में मोरी बारी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भैया ये तो आप इंटरव्यू में मुझसे जो पूछा, जी। मैं अपने जमाने का चोट खाए हुए आदमी हूँ, सुर का। सही बात। मैं तो लग रहा है सुनने से। मैं गवैया तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आजकल के आने वाले जनरेशन गाने वाले के वास्ते यही कहूँगा कि भैया कम तान मारो, कम गाओ, लेकिन ऐसा गाओ कि दिल में लगे, दिल को जो छू जाए। छू जाए। क्या बात। तो ये सब गाना बजाना अब हमारे बीच में उठता चला जा रहा है। सही बात। मैं यही बताऊंगा कि आज मैं गाना न गाता तो इतने सुर में मैं तबला भी नहीं बजा सकता। बहुत सही बात कही आपने। तबलियों में आपको मैं कुछ बात कह सकता हूं। जरूर कहिए, जरूर बताइए। अहमद जान थिरकुआ खां। क्या बात। आफ्ताब मौस की अहमद जान थिरकुआ खां। क्या बात। जितना वो तबला बजाते थे उतना वो गाते थे। ऐसा गाना गाते थे तो तबले में भी गाना उनकी निकलता था। क्या बात। जितना बोल बजाते थे ऐसा दाना दाना शफाक, एकदम साफ सुथरा। ऐसा खलीफा आदमी। मैं तो भाई देखिए अहमद जान खां साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अहमद जान खां साहब मुझे दुआ दिए हैं। 3, 4, 5 कॉन्फ्रेंसों में लपटा के रोए हैं और करामत खां साहब से ही कहा है कि देखो करामत,
ये श्यामता जो है ये हमारी जवानी का चीज़ है, हमारा चीज़ है, क्या ऐसा भी कहें खां साहब। आज हमारे बीच में नहीं है, उनको जन्नत नसीब हो। लेकिन तबले में इतना सफाक तबला इस पीरियड में खलीफाई का बहुत अच्छा बजाने वाले बहुत थे। याद भी था उन्हें। हाँ, अब गुलाम अली खां साहब गाने लगे, अपना भी गाने लगे अच्छा कलकत्ता कॉन्फ्रेंस में। जी क्या करूं सजनी आए न बालम, जी। तो अहमद जान कहने लगे तो गुलाम अली खां साहब कहते हैं म्या चचा तो तुम ही गा लो, मैं तबला ले लेता हूँ। जी कहे म्या चचा कहे सुन भाई गुलाम अली, जी तू क्या बात करता है यार, तू इतना सुर में गा रहा है तो मुझे भी अपने दिलो दिमाग से सुर आ गया, तो मैं गाता हूँ, क्या गुनाह करता हूँ। कहे नहीं चचा मियाँ, आप तो मेरे बुजुर्ग हैं। तो गुलाम अली खान साहब ने कहा लो भाई मैं आज तबला ले लेता हूँ, तू बैठ के गा ले पाक सर्कस में। ऐसी ऐसी बहुत बढ़िया। हाँ।